अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो सीरीज शुरू की हुई है, इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि गाड़ी में जो लगे हुए सेंसर है वो सारे किस तरह से काम करते हैं और उससे हमने फिर अगले राउंड में दाखिल होना है। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि गाड़ी का कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने ये जाना था कि गाड़ी का क्रिंक शॉफ्ट सेंसर कैसे काम करता है। अब ये होता है कि जब भी हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं, गाड़ी क्रिंक करना शुरू कर देती है, तो सबसे पहले जो रिपोर्ट देता है वो होता है जी क्रिंक शॉफ्ट सेंसर आपकी कंप्यूटर को। उसके बाद जो दूसरा जो सेंसर है जिसने रिपोर्ट देनी होती है वो होता है जी आपका मैप सेंसर। जी हाँ दोस्तों, मैप सेंसर वो सेंसर है कि जिसने अपनी एयर की, यानी कि गाड़ी के अंदर आने वाली जो एयर है, कितनी एयर, क्वांटिटी में कितनी एयर अंदर जाती है, उसको मापने वाला जो सेंसर है वो सेंसर है जी मैप सेंसर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैप सेंसर किस तरह से काम करता है। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें तो आपको मैं ये बताता चलूं कि जो लोग नए हैं, यानी कि जो लोग ऐसे भी हैं, उनके कमेंट्स भी मुझे आए थे, कुछ सवालात भी आए थे कि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, रिले किस तरह से काम करती है, हेडलाइट का बल्ब किस तरह से होता है, बैक लाइट किस तरह से, रिवर्स लाइट किस तरह से काम करती है, इसके छोटे छोटे काम या जो हमें करके बता रहे थे आप पिछली कुछ वीडियोज में, तो उससे हमें ये पता लग जाता था, हम छोटे छोटे काम खुद घर पे कर लेते थे। अच्छा, जो इस तरह के लोग जो ये चाहते हैं कि हम इस तरह की छोटी छोटी जो वीडियोज हैं वो देखें, तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है कार EFI इलेक्ट्रिशियन। उसका लिंक मैं दे दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आपने देखना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है। और उस पर इंशाल्लाह हमारे इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस के पंखा किस तरह चलता है, उसके साथ रिले किस तरह से लगाते हैं, हेडलाइट के साथ रिले किस तरह से लगाते हैं, रिवर्स लाइट नहीं ऑन हो रही क्या करें, पार्किंग लाइट ऑन नहीं हो रही, ये छोटे छोटे काम, या उस तरह अच्छी वीडियो भी उस पर आएंगी, बड़ी भी आएंगी, लेकिन शुरू के छोटे छोटे जो मसले होते हैं वो सारे हम डालते हैं अपनी वीडियो उस चैनल पे। कार EFI इलेक्ट्रिशियन उसका नाम है, उसको सब्सक्राइब करें। अभी आते हैं हम ये अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर.com हमारी वेबसाइट है कि जिस पे आप घर बैठे हुए अपनी गाड़ी के लिए कोई भी चीज चाहिए हो तो आप घर से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए विजिट कीजिए car-electric-doctor.com। दोस्तों, अगर मैप सेंसर की लोकेशन की बात करें तो पहले जो गाड़ियां आती थी उसमें क्या होता था कि, यानी कि अब भी सिस्टम वही है, लेकिन उसमें सेंसर की बात बताने लगा हूं आपको कि उसमें दो सेंसर लगे हुए होते थे। एक इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, यानी कि वो एयर के रास्ते में लगा होता था, लेकिन वो क्या करता था कि एयर का टेम्परेचर को मापता था। अच्छा, आगे आ जाते तो दूसरा सेंसर लगा होता था, वो क्या करता था कि वो मैप सेंसर जिसको कहते हैं मैप सेंसर, वो क्या करता है कि वो भी उसी एयर के रास्ते में लगा होता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो एयर की क्वांटिटी को मापता है। जो पिछला होता था वो एयर के टेम्परेचर को मापता था। अब क्या होता था, इन दोनों की रिपोर्ट कंप्यूटर के पास जाती थी, कंप्यूटर उस हिसाब से आगे काम करता था। तो अब कुछ कंपनियों ने क्या कर दिया कि उस दो जो सेंसर्स है उनको एक ही जगह पे ले आए, यानी कि वो थोड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन उसमें दो सेंसर एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक एयर का टेम्परेचर भी बता रहा होता है और दूसरा एयर की क्वांटिटी बता रहा होता है। अब जो सादा सिस्टम है उसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि जो आपका एयर का फिल्टर है, एयर से लेकर जो लाइन आपके इनटेक मैन्युफ्यूल, यानी कि यहां से अंदर आता है आपका पेट्रोल, एयर, क्योंकि इंजन जब प्रेशर से चल रहा होता है तो वो प्रेशर को सक करता है। एक स्टोक, उसका जो इनटॉक स्टोक होता है उसमें सक कर रहा होता है, तो वो फ्यूल और एयर को वहां से खींचकर अंदर ले आता है। होता यह है कि जब एयर अंदर आ रही होती है तो उसके रास्ते में मैन्युफ्यूल और एयर के आने वाले रास्ते में या तो आपके वो जो लाइन है उसके ऊपर भी लगा हो सकता है, या कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि आपकी जो थ्रॉटल बॉडी है उसी के अंदर लगाया गया होता है मैप सेंसर। कुछ गाड़ियों में ये है कि जो थ्रॉटल बॉडी और इनटेक मैन्युफ्यूल से छोटा सा पाइप लेकर साथ ही किसी जगह बॉडी के साथ, वो थोड़ा सा पुराने मॉडल हैं जो, उनमें यह था कि बॉडी के साथ उसको लगा दिया गया होता है और एक पाइप, सिंगल पाइप भी उसके साथ ऊपर लगता है। वो जब सक करती है एयर और वहां की एयर जो जाती है उसके अंदर, तो वहां से वो अपने सिग्नल जनरेट करना शुरू करता है, वो भेजता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या करता है कि वो एयर की क्वांटिटी के मुताबिक फ्यूल को इंजेक्ट करवाता है और दोनों का मिक्सचर बना के तो उसमें हमारे जो इंजन का कंबर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये अगर बात करें कि ये मैप सेंसर काम किस तरह से करता है, तो मैप सेंसर का जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर दो
टर्मिनल्स बना के उसके दरमियान एक वैक्यूम चैम्बर बना होता है, और वैक्यूम चैम्बर के अंदर उन्होंने एक वैक्यूम डायफ्राम लगाया हुआ होता है। वो डायफ्राम इस तरह से होता है कि जब एयर का प्रेशर बढ़ता है तो वो ऊपर की तरफ यूं जाता है, फिर नीचे यूं आ जाता है, यूं ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता है। और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक हाई सेंसिटिव जो स्ट्रिप है वो लगाई गई होती है। वो जब आप उसको एयर उसके दरमियान से गुजरती है और वो डायफ्राम ऊपर की तरफ यूं उठता है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाती है। रेजिस्टेंस जो कम होती है और या रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी अपने वो जो सिग्नल भेज रहा होता है कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर को सिग्नल भेज रहा है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जो जितने भी सेंसर लगे हुए होते हैं, कंप्यूटर लगते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, और ये बातें करने की इनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है वोल्ट। यानी कि इसके जो कंपनी ने सेट किए हुए वोल्ट है, वो उससे जितने कम आ रहे हैं या जितने ज्यादा जा रहे हैं, तो उससे कंप्यूटर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस टाइम कितनी एयर इसके अंदर आ रही है। तो इस तरह से जितनी एयर आएगी उतनी वो फ्यूल उसमें डालेगा और फ्यूल को इंजेक्ट करवा देगा, और इससे एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा। अगर इसके मिक्सचर की फ्यूल और इसकी रेशो की हम बात करें, तो जो फ्यूल होता है वो तकरीबन एक हिस्सा होगा, तो उसमें एयर जो आपकी है वो 14.5 या ज्यादा से ज्यादा 14 से 14.7 तक इसका हिस्सा जो होगा, यानी कि 14.7% जो फीसद नहीं 14.7 हिस्से वो आपका एयर आएगा, और इसमें एक हिस्सा जो आपका वो फ्यूल आएगा। ये एक बेहतरीन मिक्सचर बनेगा, और इससे आपकी गाड़ी एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा एयर आएगी तो उसका मकसद हो जाए, मतलब हो जाएगा कि इस टाइम लीन मिक्सचर है, एयर ज्यादा है, खुश्क है, और उसके बाद अगर इसमें पेट्रोल ज्यादा आएगा तो उसको हम कहते हैं कि इस टाइम रिच मिक्सचर है। आगे वाला जो वीडियो आएगी वो हम इस पे बताएंगे कि रिच मिक्सचर क्यों होता है और लीन मिक्सचर क्यों होता है, और उसमें जो लैम्डा यानी कि ऑक्सीजन सेंसर है वो कैसे काम करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस बात पे होगी।